मूलपति श्रीमहिराजसूना तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। 21 नंबर। शक नाही शरीयत में न सक रही तरीकत शक नाही हकीकत में शक ना हक मार्फत शक ना हक मारिफत शक नाही शरीयत में शक नाही शरीयत में। प्रणाम सुंदर सर जी। आप श्रीराज महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी ये बेशकी के प्रकरण में हमें बेशक कर रहे कुरान से और दुनिया के शास्त्रों से हमें अपनी पहचान करा हमें इतना पक्का ईमान देना चाहते हैं कि हमारी नजर कहीं भी भटक न जाए। अर्श की और खेल की दोनों की हकीकत बता रहे हैं कि खेल क्या है ये भी समझा दिया और अर्श क्या है ये भी समझा। प्रियतम की अर्श में हमारे संग की हुई सारी लीलाओं को याद करवा दिया और ये हमें दृढ़ करवा दिया कि यही सत्य है। जो अभी तू देख रही है वो सत्य नहीं है, उससे तो परे हो जा। परमात्मा के बारे में जो कहा गया, प्रियतम के बारे में जो कहा गया, बेछबी बेनिमून बेचगुन बेचुन, तो क्या है ये बेछबी बेनिमून? ये बेछबी बेनिमून कह दिया तो परमात्मा को निराकार कह दिया कि छवि नहीं है जिसका कोई नमूना नहीं है, जिसके भीतर कोई गुण नहीं है, तो निराकार कर दिया। जगत ने क्या कह दिया कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण निराकार, शाबाश, गुण रहित और आकार रहित। प्रियतम प्राणनाथ ने इस बारे में हमें बेशक कर दिया कि वो नूर से भरा हुआ शाश्वत स्वरूप है और वो शुद्ध साकार स्वरूप है, वो निराकार नहीं है। ये संसार को निराकार कहा, ये संसार निराकार है और अक्षरातीत प्रियतम का स्वरूप और उनका धाम ये शुद्ध साकार स्वरूप है। लेकिन वो नूरमयी, वो नूर होने की वजह से वो पंच तत्व से रहित, नूर बने होने की वजह से वो पारदर्शी है, सूक्ष्म है, चेतन है, अनंत गुणों से भरा है। वो निर्गुण नहीं है, अनंत गुणों से। लेकिन हम तो ये 5 तत्व 3 गुण को ही मान लिए, वो उससे परे है। एक एक बात बताकर हमें बेशक कर दिया, दृढ़ कर दिया, हक सूरत को हमारे दिल में दृढ़ कर दिया। और जब हक सूरत हमारे दिल में दृढ़ हो जाए तब तो जाके हम इस खेल में बैठकर प्रियतम के स्वरूप को दिल में बसा पाएंगे।
तब तो जाके हम उस स्वरूप को याद कर पाए। ऐसा दृढ़ ईमान देने के लिए और भी जितने पहलू है जो हम यहाँ आकर भूल गए, और जितनी बातें हैं जो हमें प्रियतम के संग जोड़ने में रुकावट आ रही, इन सारी रुकावटों को दूर कर रहे। शक ना ही शरीयत में, ना शक रही तरीकत। कुरान में प्रियतम ने कहा कि अभी मैं आपको शरीयत और तरीकत की बातें बता रहा। जब फरदा रोज क़यामत फिर खुदा ताला आएंगे, अपनी रूहों को संग लेकर आएंगे, तब हकीकत और मारिफत की बात सुनाएंगे, हकीकत और मारिफत की बातें समझाएंगे। तो कुरान में ये जो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत के शब्द लिखे हैं, उसमें अब हमें कोई शक न रही। अब हमारी शरीयत ये देह से नहीं रही। शरीयत माने कि कर्मकांड जो इस देह से, पांच तत्व के इस तन से किया जाए, जो देह तक लग रहे हैं, उसे शरीयत कहते हैं। नियम पालन, देह से क्या होगा? नियम का पालन। हमारी शरीयत कैसी कर दी? तो हमारी शरीयत बातों नहीं बता दी। अर्श की सेवा पूजा जो अभी हम कर रहे हैं, वो सेवा पूजा हमारी मानसी है, वो हमारा चितवन है। मारा वाला जी चालो जमुना जल झीलिए, ये शब्द कानों में पड़ते ही अपनी सुरता, जमुना जी पाट घाट पे प्रियतम के संग उस जल क्रीड़ा में अनंत सुख लेने लग जाए। ये होगी हमारी बातूनी बात। ये गाने के लिए थोड़ी है, हमने उसको सिर्फ गाने में ले लिया कि सुबह उठ के गा लिया, मारा वाला जी चालो जमुना जल झीलिए, और प्रियतम को जिलना करा दिया। अरे वो जिलना थोड़ी, वो तो अनंत अनंत जल क्रीड़ाएं, जल की मस्तियां, जो हम प्रियतम के संग रोज उसका लुत्फ उठाते हैं, रोज उसके आनंद में हम डूबे रहते हैं। तो मस्ती चढ़ती है हमारे अंग अंग में। रूहों की शरीयत ये बातूनी बात है, रूहों की तरीकत, उपासना, ये भी चितवन ही हो गया। हमारी उपासना प्रार्थना किसी के सन्मुख बैठकर कहीं करने की न रहे। अर्श में प्रियतम के संग की हुई खिलवत की सारी बातों में डूब जाना, ये हमारी हकीकत की शरीयत है, हकीकत की तरीकत है। ये बात में अब हमें कोई शक न रहा। शरीयत और तरीकत, रूहों की शरीयत क्या है, रूहों की तरीकत क्या है, इस इल्म से हमें इस बारे में बेशक कर दिया। अब हमें कहीं किसी भी प्रकार के कर्मकांड में जो दुनिया सारी उलझी हुई है, होम, हवन, यज्ञ, जप, तप, माला, कई प्रकार के, देखो आप, आग, पानी, पत्थर, पशु, पंछी, पेड़, पौधे, दुनिया की दुनियावी चीजों की पूजा करना, उसी में उलझा रहना, उन सब से हमें बाहर कर दिया, हमें उससे अखंड चेतना में पहुंचा दिया। कबीर जी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से आपके भीतर बदलाव आ जाए, उस पत्थर में ये ताकत है कि आपके भीतर बदलाव कर सके, तो आप तो पत्थर से भी गए बीते हो। इसका मतलब तो ये हुआ, आपके भीतर बदलाव नहीं ला सकता,
वास्तविक पहचान ही आपके भीतर बदलाव ला सकती। इस वास्ते प्रियतम ने हमें इस शरीयत और तरीकत, दुनिया के कर्मकांड और उपासना से हमें छुड़ा दिया और वास्तविक शरीयत और वास्तविक तरीकत में हमें पहुंचा दिया कि हकीकत में तुम्हें क्या करना है। इस तरह से हमें शरीयत और तरीकत से बेशक कर दिया। शक नाही हकीकत में, सकना हक मार्फत। अर्श की हकीकत और अर्श की मारिफत, यही तो दिखलाना था हमें। इश्क रबद तो एक बहाना है, ये तो कारण है। इस खेल में हम रूहों की नजरों को लाने का, हम रूहों की सुरता को इस खेल में पहुंचाने का एक कारण बना दिया, जरिया जो हमने इश्क रबद कर, वो भी प्रियतम ने हमारे दिल में उपजाया। वहदत की बात समझे, अर्श में एक प्रियतम का ही दिल तो लीला कर रहा है, जो वो अपने दिल में उपजता है उनके दिल में, और उसमें से जितना वो हमारे दिल में पहुंचाना चाहते हैं, सब कुछ नहीं। प्रियतम के दिल की सारी बातें रूहों के दिल में ट्रांसफर नहीं हो रही। वो जितना पहुंचाना चाहते हैं, इतना ही हम रूहों के दिल तक बातें पहुंच जाती। आज इश्करबद करवा दिया, कारण कारज बना दिया, खेल दिखाने के वास्ते। हकीकत में इश्करबद के वास्ते खेल नहीं बनाए, कदीम से पहले से प्रियतम ने दिल में लिया था। एक अर्श की बादशाही और दूजा वाहिदत का इश्क। अरे वो आशिक है, और आशिक अपनी माशुका से कभी कोई बात छिपा नहीं सकता, और छुपाता है तो वो आशिक आशिक नहीं। समझिए, आशिकी को जानिए, आशिकी है क्या। आशिकी में दिल में बिल्कुल निर्मलता, साफ होता है। अपनी माशुका से कभी कोई बात छिपानी पड़ती ही नहीं है, और छिपावे तो वो आशिक नहीं। लेकिन कोई भी बात छिपानी तब पड़ती है कि भीतर चोरी हो, कुछ गलत हो, तब जाके कोई बात छिपानी पड़ेगी। तो क्यों छिपाई प्रियतम ने हमसे ये बातें कि मेरा ही अंग रूप अक्षर ब्रह्म ऐसे कई इंड आलम पल में बनावे, खिन में उड़ावे। ऐसे कई ब्रह्मांड बनाते मिटाते। एक तो ये बात छिपाई, और दूसरी बात अर्श की बादशाही, अर्श के जो अनंत स्वरूप है, वो मेरे प्रियतम के ही अंग का प्रकट स्वरूप है। ये बात हम अर्श में रहते हुए कभी नहीं जान पाए। और प्रियतम के मारिफत के स्वरूप, ध्यान से सुंदर साहब जी, ये बात हम अर्श में क्यों नहीं जान पाए, क्योंकि यही मूल कारण है। खेल बनाने का मूल कारण, महाकारण, बातुन जो बात है अर्श की, ये है। इश्करबद तो एक बहाना कर दिया खेल दिखाने के लिए, वो कारण है, महाकारण है ये। और प्रियतम कैसे अपने मारिफत का स्वरूप अपनी रूहों को बतावे। ध्यान से बात को समझिए। मेरे प्रियतम के दिल में जो गंजान गंज इश्क भरा पड़ा है, स्वरूप लीलाएं भरी पड़ी है, वो जब तक प्रकट स्वरूप न हो कैसे बतावे। और जैसे ही उन्होंने दिल में उस लीलाओं को प्रकट कर दिया, तब हकीकत की लीला प्रारंभ हो गई। हम रूहें प्रकट हो गई, अक्षर ब्रह्म प्रकट हो गए,
और अर्श की अनंत न्यामतें प्रकट हो गई। अब जो प्रकट स्वरूप है उनको मारिफत की पहचान करवानी है, तो फिर सभी को अपने भीतर समा देना पड़ेगा। जब अपने भीतर समा गए तो मारिफत की पहचान कैसे कर पाएंगे? अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो मारिफत की पहचान कैसे करें? बात को समझिए। हम अर्श में कभी भी मारिफत की पहचान नहीं कर सकते, न अर्श में हकीकत की पहचान कर सकते हैं। अर्श की अनंत न्यामतें प्रियतम का ही स्वरूप है, ये बात हम अर्श में भी नहीं जान सकते। अर्श में कैसे जान? अर्श में हमें लीला के वास्ते स्वतंत्र स्वरूप दिए गए हैं। मैं अर्श में प्रियतम को अलग जानती, हक को जुदा जानती। क्या कहा है बानी? मैं अर्श में हक को जुदा जानती, लावती शब्द में वर्णन। मैं प्रियतम को जुदा जानती थी। मैं और प्रियतम एक है, जुदा है ही नहीं। ये बात मैं कभी अर्श में नहीं जान पाई, न कभी जान सकती है। हम समझिए, सुंदर समझिए। प्रियतम का ही स्वरूप होने के बावजूद हम प्रियतम के ही स्वरूप है, ये बात हमें अर्श में कभी भी पता नहीं चली। और इसी तरह अर्श की अनंत न्यामतें, मोहलाते, वन बगीचे, पशु पंछी, खुबी खुशहाली, जलवायु, तेज आकाश, और भी कई न्यामतें अर्श में पड़ी है। वो सारी न्यामतें मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है। अर्श में कभी हमें इस बात का पता नहीं चला। हमने रंग महल को रंग महल समझा, पुखराज पहाड़ को पुखराज पहाड़ समझा। हम ये कभी न समझ पाए कि ये मेरे प्रियतम का स्वरूप है और ये स्वरूप मुझे रिझाने के लिए। पशु पंछियों को हम अलग समझे कि वो तो है ही, वास्तविकता है, वो हकीकत में है पशु पंछी, ऐसा हम मानने लगे। अब इस इल्म में आकर हमें समझा दिया कि वो पशु पंछी भी मेरे प्रियतम का स्वरूप है। वो राज्य ही तो बनकर बैठे, किस वास्ते? अपनी रूहों को रिझाने। हक को और कछु काम नहीं देने, रूहो लाड लज्जत। एक ही काम है कि अपनी रूहों को कैसे रिझाओ, और रूहों को रिझाने के वास्ते उन्होंने अनंत स्वरूप धारण कर रखे हैं। तो अनंत स्वरूप अर्श की हकीकत है। ये प्रियतम की पातशाही है। एक अर्श की पातशाही जो बात बोल रही थी ना भैया, एक अर्श की पातशाही, वही अर्श की हकीकत। और अर्श की हकीकत क्या है? मेरे प्रियतम के अंग का नूर, वही प्रकट होकर अनंत स्वरूप में लीला कर रहा है। हम रूहों को रिझाने के वास्ते, ये मेरे प्रियतम का इश्क है, ये परमधाम की हकीकत है। और शकना मारिफत, प्रियतम के दिल के भीतर रहे इश्क के बारे में, उनके मूल स्वरूप के बारे में भी अब कोई शक न रही। अर्श की हकीकत और अर्श की मारिफत, एक अर्श के पास सही, दूजा वाहिदत का इश्क। मेरे प्रियतम कितना लाड करते हैं, उनकी आशिकी क्या है, अब हमें पता चला। अर्श में हमने दावा ले लिया कि हम तुम्हारे आशिक है और तुम हमारे माशूक, हम तुम्हें रिझाते हैं। देखो, हम तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, हम तुम्हें नृत्य करके रिझाते हैं, हम तुम्हें श्रृंगार करके रिझाते हैं। हमें समझ न आया कि अनंत स्वरूप धारण करके मेरे प्रियतम ही हमें रिझाते। अर्श में भी वो आशिक है और आज खेल में भी
वो ही आशिक है। आज वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे, माशूक बनकर हमारे पीछे भाग रहे। देखो तो सही कितना रिझाते हैं हमें। हम तो कभी उनको न पहचानते, हमें तो इस माया का नशा इस कदर चढ़ा हुआ था, इस नशे में हम ऐसे धुत हो गए थे, अपनी मैं अपनी अहंकार के अंदर इस तरह से डूबे कि कौन खसम कौन हम जानते ही नहीं। तुम कौन हो भाई, कहां से आए हो, तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता है, हम नहीं जानते तुमको। इतनी हम माया में मस्त होकर डूबे थे। तब जाकर उन्होंने आए हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपनी ओर खींच लिया। क्यों कर कहूं मेहर महबूब की, जरा याद दीजिए। क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में शक। कभी सोचा ये बात आपने कि इतने बड़े संसार में मुझे ही क्यों प्रियतम ने चुना, मुझे ही क्यों अपनी ओर खींच लिया, मुझ पर ही ये मेहर क्यों हुई कि मैं ये प्रियतम की बातों के संग लग गई। मुझ पर ही ये मेहर क्यों हुई कि अब मैं बेशक हो गई। मुझ पर ही ये मेहर क्यों भई कि मैं यहां बैठे बैठे अर्श के अनंत सुखों में रह सकती हूं। क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की आया। ये मेरे प्रियतम की मौज है जो देत आप माफक, वो पहचान कर अपनी रूहों को अपनी ओर खींच कर जैसे चाहते हैं वैसे सुख देते। ये आशिकी है उनकी, वो आशिक है। दम दम जो हम पर नजर, हमारे पर एक पल भी उन्होंने हमें अपनी नजरों से अलग नहीं किया। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की। देखो तो जरा प्रियतम की मेहर को समझो कि मुझे उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। वो आशिकी है मेरे प्रियतम। अर्श में भी वो आशिक है और आज खेल में भी वो ही आशिक है, और पल पल हमें अर्श के अनंत सुखों में भिगो रहे। ये इल्म से हमारे ईमान को दृढ़ कर रहे, बेशक करके हमें अर्श की हकीकत और मारिफत की खुलकर पहचान करा दी। अब हमारे दिल में कोई संशय नहीं बचा, कोई शक नहीं बचा। और जब आप बेशक हो गए तभी तो भीतर इश्क प्रकट होगा। जब तक प्रियतम की पक्की पहचान न हो जाए, दृढ़ ईमान न आ जाए, तब तक इश्क कहां से आए। ये बेशकी इस वास्ते प्रियतम बता रहे कि तू पहले बेशक हो जा, दोनों तरफ से बेशक हो जा। ये झूठ की तरफ से भी बेशक हो जा और अर्श की तरफ से भी बेशक हो। झूठ से बेशक कहना कैसे होना है, ये झूठ है उसकी पहचान हो जाना, तब तो छूटेगा। ने बीच में कहानी सुनाई कि हमारी शादी के वक्त किसी ने, हमारे किसी संबंधी ने हमें सोने की चेन या अंगूठी गिफ्ट कर दी थी 20 साल पहले, और हमने उस सोने की अंगूठी या चेन को जाके बैंक के लॉकर में रख दिया, बहुत जतन के साथ संभाल के रखा। और जब अपने बच्चों की शादी का वक्त आ गया तब हमने सोचा कि क्यों ना उसको तोड़कर नई डिजाइन बनवा दे, और वो लेकर जब सोनी के घर पे गए, सोनार के पास गए, सोनी ने देखकर कसौटी के पत्थर पे लगाकर कह दिया कि भाई ये तो झूठ है। बस इतना सुनते ही हमारा उसके प्रति
मोह समाप्त हो गया। जो 20 साल तक संभाल के रखा था, एक पलक में समझा दिया कि ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। तो वहीं पे हम फेंक कर आ गए। क्या बच्चों को खेलने के लिए दे दी कि भाई ये तो झूठ है, ये खो जाएगी तो भी कोई गम नहीं है। इसी तरह इतना जीवन काल तक हम इस खेल को सत्य मान के खेल को गले लगाकर बैठे थे। ये परिवार, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन संपत्ति, ये मेरा, ये मैं, ये सब कुछ गले लगाकर बैठे। ये इलम ने एक पलक में आकर इसको झूठ साबित कर दिया कि ये पल में बनने और पल में नष्ट होने वाला है, उससे तेरा कोई नाता नहीं। तेरा नाता अखंड अविनाशी स्वरूप के संग है। तो अर्श की रूह है, हमें दृढ़ ईमान दिला दिया और तब जाके आज हमें प्रियतम के प्रति इश्क प्रकट हो रहा है। तब हमें अर्श की वास्तविकता समझ में आ रही है और सुरता अब प्रियतम के संग लीला विहार के लिए, खिलवत के लिए बेचैन हो रही है। सकना जुदी जुदी कयामत, सकना ही वाहिदत। शकना जुदी जुदी क्यामत। तो क्यामत क्या अलग अलग प्रकार की होती? जुदी जुदी क्यामत किसे का? क्यामत का मतलब है आत्म जागृति, अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाना, उसे क्यामत का। तो जुदी जुदी क्यामत क्यों कहा? तो प्रियतम ये बता रहे हैं कि एक क्यामत तो यहाँ पे आज हमारे भीतर हो रही है। पहली क्यामत तो ये हो रही है ना कि हमें इस खेल को झूठ लग रहा है, अर्श की तरफ हमारी नजर मुड़ रही है। ये इलम से प्रियतम हमें ये अर्श के बारे में और खेल के बारे में जब समझदारी दिखा दी, बता दी, सब कुछ पहचान करा दी, तो पहले तो खेल छूट गया, पहली कयामत ये हो गई। आज हमें इस इलम मिलने के बाद खेल की तरफ का, खेल को देखने का नजरिया बदल गया। और यदि नहीं बदला है तो बदल दीजिए। ये इलम से प्रियतम हमें यही बात समझा रहे। पहली क़यामत तो यहां होनी, छूट जाना। ये खेल मेरा नहीं है, मैं खुद ही निकल जाना, इस दुनिया से हमारा संबंध छूट जाना। छूट जाना मतलब कि कोई साधु संत महात्मा नहीं बन जाना है, कहीं जाके बैठ नहीं जाना। उनके बीच में रहते हुए भी, ये सब कुछ मेरा होते हुए भी भीतर एक बात का एहसास हो जाए कि यहां मेरा कुछ भी नहीं, आपका ही होते हुए आपको पहचान हो जाए, समझ आ जाए कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सब बोलते तो है क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, पता तो सबको है, लेकिन छूटता तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर हम उसको पाने के लिए दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, रेस लगी हुई है। जिसको पहचान हो गई उसको क़यामत हो गई। जिसके इलम पहचान लिया, इलम से जिसने जान लिया खुद को और प्रियतम को, उसको इस खेल की तरफ से पहली क़यामत हो गई कि ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं। ये पहली क़यामत। दूसरी क़यामत जब योग माया के ब्रह्मांड में आप प्राण प्रीतम काजी बनकर बैठेंगे और सबका न्याय करेंगे, अखंड मुक्ति। 8 बहिष्टों में जब अखंड मुक्त इस जीव को मिलेगा, ये दूसरी क़यामत। और हम रूहें
अपने निज स्वरूप में मूल मिलावे में प्रियतम के सन्मुख जागृत होकर खड़ी हो जाएगी। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। ये हमारी तीसरी क़यामत, कोई शक न रही। शकना जुदी जुदी क़यामत, हमें कोई शक न रही। अब आज इतना इल्म समझने के बाद, प्रियतम की पक्की पहचान हो जाने के बाद, दिल के भीतर इतना तो परिवर्तन आया ही है। हम सभी के दिल में इतना परिवर्तन आया है कि ये मेरा नहीं। संसार के प्रति जो हमारा अत्यंत मोह था, तीव्रता पूर्वक जो लगा हुआ था, उस तीव्रता कम हो गई। कम से कम तो हुई है, छूट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कम तो जरूर हुई है कि ये मेरा नहीं। किसके लिए मैं कर रही? अब कुछ मैं स्वयं के लिए कर लूं, अपने लिए कर लूं, अपनी आत्म तो जागृत के लिए कुछ बल कर लूं। धनी जी फरमा रहे हैं, शकना जुदी जुदी क़यामत और शकना ही वहदत। अब वहदत के बारे में भी कोई शक नहीं। मेरे प्रियतम अपने दिल में जो बात पैदा करते हैं, वही बात हमारे दिल में पहुंच जाती है। यहां तक कि इस खेल में भी हम जो अर्श की रूहें हैं उनकी बात है, दुनिया के जीवों की बात नहीं कर रहा, हमारी बातें हैं। तो हम रूहों के दिल में कोई बात उपजती है तो वो बात आती कहां से? तो ये वहदत है, मेरे प्रियतम के दिल से वो बात यहां तक पहुंचती। हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, हमें यहाँ के हिसाब से बुरी भी लगे, यहाँ के हिसाब से अच्छी भी लगे। जीवन में कोई भी घटना घटित हो तो वो घटना क्यों घटित होती? हम कभी कुछ पा लिया, कुछ खो दिया, तो क्यों पाया और क्यों खोया, ऐसा क्यों होता है? तो ज्यादा करके हम कहेंगे कि हमारे कर्मों के हिसाब से ऐसा होता है। कर्म किए होंगे तो दुख भुगत रहे, कर्म किए होंगे तो ये सुख मिल रहा ना। मेरे धनी जी फरमा रहे हैं कि वहदत में मैं अपने दिल में मेरी रूहों को जो सुख देना चाहता हूं, वैसा ही मूल स्वरूप के दिल में उपजता है। और मूल स्वरूप के दिल में जो बात उपजती है, वो ही बात इस नासुत तन के दिल के अंदर उपजती है। जो बात मूल स्वरूप के दिल में, वो बात हमारे दिल में उपजती है। और मूल स्वरूप के दिल में कौन सी बात उपजती है? तो जो बात प्रियतम के दिल में होती। और प्रियतम के दिल में क्या है? खेल देखाऊ रूहन, लाड़ करो रूहन, अपनी रूहों को लाड़ करूं, अपने रूहों को विध विध प्रकार के खेल दिखाऊं। तो इस वास्ते हमारे जीवन में जो घटना घटित होती है या जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ वहदत मेरे प्रियतम के हुक्म से उनके दिल के अंदर लेने की वजह से होता है। अर्श में भी और फर्श में। अब उसमें भी हमें कोई शक न रहे। वहदत के बारे में भी हम बेशक हो गए कि अर्श में मेरे प्रियतम के दिल की बातें ही हमारे दिल में पहुंचती है। और यहाँ खेल में भी जो बात प्रियतम दिल में लेते हैं, वही बात हमारे दिल में आती है, वही बात हमारे दिल में परिवर्तन कर देती है। आज हम सभी सुंदर साथ इस वाणी के संग लग रहे, अर्श के संग लग रहे, ये बातें हमारे दिल में पहुंच रही है, वास्तविकता समझ में आ रही है। तो वो भी हमारे बलबूते के कारण नहीं,
मेरे प्रियतम की वहदत के कारण वो अब हमें ये सुख देना चाहते हैं। इस वास्ते हमारे दिल में ये सुख आ रहा है। बेशक जुदी जुदी पैदास ये जो कादर की कुदरत। बेशक जुदी जुदी पैदाश, ये जो कादर की कुदरत माने कि अक्षर ब्रह्म का बनाया हुआ संसार, ये जो ब्रह्मांड बनाया मेरे प्रियतम के हुक्म से, उसके भीतर जुदी जुदी पैदाश, 3 प्रकार की सृष्टि का हम जानते हैं, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि, तीनों प्रकार की सृष्टि इस खेल के अंदर है। हम कौन हैं? हमें प्रियतम अपने निज स्वरूप की पहचान कराते, और तभी तो दृढ़ता आएगी। इसके सिवा तो कभी कोई दृढ़ता आएगी नहीं। जब हमें उज्जत दे दी प्रियतम ने, दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो सिर्फ दावा लेकर या तो प्रियतम ने दावा देकर वो चुप नहीं रहे, उसी तरह से हमारे दिल में सारी बात उपजाई, हमें स्वयं की पहचान करवाई कि तू मेरी अंगना है, तू ब्रह्म सृष्टि है। तीनों प्रकार की पैदाइश, एक बेशक जुदी जुदी पैदाइश, कोई शक नहीं रहा कि इस संसार में तीनों प्रकार की पैदाइश है जो मेरे प्रियतम ने इस संसार बनाए हैं। तीनों सृष्टि संसार के अंदर है और मैं मेरे प्रियतम की अंग रूप अंगना हूं, उसमें मुझे कोई शक नहीं रहा। सकना पहचान रसूल की जो कही तीन सूरत। सकना रसूल की, प्रियतम की पहचान, उन्होंने जो इस खेल के अंदर अपने रसूल को, संदेशवाहक कौन आया, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। ध्यान से सुंदर साथ जी, वो स्वयं ही संदेश लेकर आए और यहां आकर क्या कहलाए, रसूल। रसूल माने संदेश देने वाला। लेकिन आया कौन, वो स्वयं ही इस खेल में आए। इस वजूद की तो कोई ताकत नहीं है कि वो एक शब्द बोल सके। याद कीजिए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब इस जन्म हुआ तब से श्यामा जी भीतर थी, तो क्यों 40 साल तक एक शब्द नहीं बोल पाए? महाराज ठाकुर के अंदर जन्म से ही इंद्रावती की आत्म थी, तो क्यों हफ्सा में गए तब तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए? तो बुलाने वाला कौन, उसको पहचाने, वो रसूल बनकर आए। सकना पहचान रसूल की जो कही तीन सूरत। रसूल साहब 3 बार, प्रियतम स्वयं 3 बार रसूल बनकर आए। हम यहाँ पे उनको अलग अलग बंटवारा कर दिया कि भाई एक में हुक्म आया, अक्षर की सुरता आई थी, उस समय परमधाम की सुरता, राज्य का जोश नहीं था। चलो अच्छी बात है। यदि मोहम्मद साहब के अंदर राज्य का जोश नहीं था, सिर्फ अक्षर की सुरता थी, और जोश तो अक्षर का फरिश्ता होता है, वो परमधाम नहीं पहुंच सकता। क्या सुंदर साक्षी, द्वैत की बुद्धि में द्वैत कर दिया, प्रियतम को भी द्वैत कर दिया। वो तो अद्वैत है। श्यामा जी तो रामोसी में है, न वो एक शब्द बोल सकती है, इंद्रावती भी न एक शब्द बोल सकती, तो कौन बोल रहा है? मेरे प्रियतम ही तो बोला रहे। और कुरान लेकर कौन आए? अक्षर ब्रह्म को क्या पता कि रंग माहौल में क्या होता है? कैसे कह दिया उन्होंने कि मेरी रूहों के मुख पर कुलुफ लगा? और स्वयं ही तो मेरे प्रियतम बोलते हैं। हाँ, अक्षर के तन में बैठकर बोलते, ब्रजरास खेल के आए बरारब शाम।
वही स्वरूप जो ब्रज में आया था, वही स्वरूप जो रास में था, वो अब अरब में आ गया। मुस्तफा बेग के स्तन में बैठकर मोहम्मद कहलाए। मोहम्मद कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी है। मोहम्मद शब्द का अर्थ है महिमा से परे, जिसकी महिमा, जिसकी बड़ाई यहाँ के शब्द में नहीं की जा सकती। 3 स्वरूप धारण करके आए, बसरी, मलकी और हक्की, अलफ, लाम और मीम। तीनों आने वाला तो एक ही है। अलफ कहा मोहम्मद को रूह अल्लाह ईसा, लाम मीम मेहदी पाक से, ये तीनों कहे अल्लाह कलाम। एक मोहम्मद रसूल, एक मोहम्मद गिरो, एक मोहम्मद नूर। तीनों मोहम्मद एक में संदेश लेकर आए, एक में सुंदर साथ लेकर आए। रूहल्ला मिसल गाजियो, मोमिन उतरे तब। इस वास्ते उनको मोहम्मद रूहों को लेकर आने वाली गिरोह कह दिया। और तीसरा, अर्श का पूरा खजाना लेकर उस तन को शोभा मिली, और उस तन में ये बानी उतरी, परम नाम की सारी बातें खोल कर रख दी। शक ना पहचान रसूल की। अब उस बारे में क्या हमारे दिल में कोई शक रह गई कि ये तीनों स्वरूप बसरी, मलकी और हक्की, अलफ, लाम और मीम, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद गिरो और मोहम्मद नूर, ये तीनों एक ही है। वो कोई अलग अलग नहीं, कोई शक न रहे। धनी ने तीनों को शोभा अलग अलग दे, तीनों के तनों से काम अलग अलग करवा दिया, लेकिन काम करवाने वाला तो वो है। अरे उसकी मौज है कि मुझे किस तन से कितना काम करवाना है। यदि ऐसा न होता कि 69 पातियां लिखी, देवचंद्र जी महाराज को ये मन में हो गया कि मेरे तन से जागने का कार्य हो जाए, और सभी सुंदर को कहा कि आप पत्र लिखो राज जी को कि जागने का कार्य मेरे तन से हो जाए। न हो पाया, बल्कि भीतर अहंकार आ गए। वो धनी की मौज है, किस तन से क्या काम करवा लेना है वो जाने, उनकी मर्जी है। जो काम इंद्रावती के आत्म के माध्यम से करना था, वो बात श्यामा जी के माध्यम से नहीं हो सकता। पहले से निर्धारित किया हुआ है। धनी जी कह रहे मैंने जो दिल में लिया है वही काम करूंगा मैं, और वैसा ही होता है। शक ना पहचान रसूल की। अब मुझे मेरे प्रियतम की पहचान के बारे में कि वो ही रसूल बनकर आए और हमें जुदे जुदे समय पर आकर हमें पहचान करा दी, जो कही 3 सूरत, तीनों स्वरूपों में आने वाले मेरे प्रियतम ही हैं। बसरी, मलकी अने हक्की, जो जाहिर होसी आखी रत। बसरी, मलकी और हक्की, तीनों स्वरूप। कुरान में पहले से उन्होंने कह दिया कि मेरी 3 सूरत होगी, और मैं ही अर्श की सारी बातें अपनी रूहों के वास्ते यहाँ पे लेकर आऊंगा। लेकिन वो बातें आखिरत में जाहिर हो जाएगी, आखिरत में सब समझ पाएंगे ये तीनों स्वरूप मेरे एक ही है, तीनों स्वरूप में आने वाला मैं ही। कुरान इस वास्ते लाए। ध्यान से सुंदर साथ जी, हमको खिल दिखलाने हमसे पहले आए श्रीराज, हमसे पहले आकर हमारे लिए इस खिल के अंदर सारी बातें लिखवा दी, सारी प्लानिंग कर दिया, ताकि हम रूहें आवे, तुरंत ही प्रियतम की पहचान हो जाए,
बेशक हो जाए और अर्श में जागृत हो जाए, क्योंकि वो एक पल के लिए भी हमसे जुदागी सहन नहीं कर सकते। प्रियतम रह न सकते हैं, हमारे बिना वो नहीं रह सकते, इतना चाहते हैं, ऐसे आशिक है। इस वास्ते पहले से कहलवा दिया, बसरी मलकी और हकी जो जाहिर होसी आखरत के समय में ये सारी बातें जाहिर हो जाएगी कि तीनों स्वरूप में लीला करने वाला मैं ही हूं। बसरी स्वरूप भी मैं हूं, हकी स्वरूप भी मैं हूं और मलकी स्वरूप भी मैं हूं। मैं ही रसूल बनकर आया, मैं ही गिरोह लेकर आया और मैं ही अर्श का सारा खजाना लेकर आया। अब इस बारे में भी हमारे दिल में कोई शक न रहा, हम इस बारे में भी बेशक हो गए हैं। सकना जबराइल में और सकना मैकाइल। अब शकना रही जबराइल। जबराइल कौन? मेरे प्रियतम का ही जोश है, जो रात दिन हमें प्रियतम की ओर बेशक करके खींच रहे। दनी ने कहा, जबराइल अशराफिल दो फरिश्ते आमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। हम रूहों के वास्ते, हम खास रूह के वास्ते प्रियतम ने अपने दो फरिश्ते क्या, स्वयं प्रियतम अपना हुक्म, क्योंकि उनके सिवा तो कोई और है ही नहीं। अर्श की इस हकीकत को हम समझ ले रहे, लीला करने के वास्ते मेरे प्रियतम ही अनंत स्वरूप धारण किए हुए, तो जोश का फरिश्ता जो जबराइल है वो भी तो मेरे प्रियतम है, जो आए और हमें बेशक कर रहे, हमें आज दावा दिलवा रहे हैं ब्रह्म सृष्टि का कि मेरे प्रियतम का जोश ही है, वो ही तो है। सुंदर साची, हमारे दिल में कौन बैठा है, कौन हमें अपनी ओर खींच रहा है? समझिए इस बात, हमें ये बातें अपनी क्यों लग रही, ये मेरी बातें है, मेरे घर की बातें है, ऐसा दिल में क्यों आवाज उठ रही है? क्योंकि मेरे प्रियतम ही तो हमें ये बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जबराइल हमें अपनी ओर खींचकर प्रियतम के चरणों से लगा रहा है, मेरे प्रियतम का ही हुक्म, उसमें कोई शक न रहा। और शकना मेकाइल, ब्रह्मा जी, मेकाइल को कहा ब्रह्मा जी, मतलब कि त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनके अंदर भी हमें कोई अभी शक न रही कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है। मेकाइल या अजाजिल या अजराइल, कुरान में इन तीनों को ये बात शब्द वर्णन कर दिया, बात तो वही की वही है। हम हिंदू शास्त्रों में, वेद और पुराणों में त्रिदेवा को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा, कुरान में इन्हीं तीनों को मेकाइल, अजाजिल और अजराइल कहा। मेकाइल कहा ब्रह्मा को, अजाजिल कहा विष्णु को और अजराइल कहा शिव को। ये त्रिदेवा से ही ये संसार की उत्पत्ति करवाई, कोई शक न रहा, बेशक कर दिए, हमको पहचान कराई। इत अक्षर को बिल से मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मन थे त्रैगुण, ताथे थीर चर सब उत्पन्न। कैसे त्रिदेवा 3 गुण की उत्पत्ति हुई और कैसे उनके माध्यम से ये 5 तत्व और 5 तत्व युक्त ये संसार की रचना करवा दी। अब हमें कोई शक न, शकना जबराइल में और शकना मेकाइल, सारे फरिश्ते प्रियतम के हुक्म से इस संसार के उत्पत्ति के बारे में हम रूहों को इस खेल में बताने के वास्ते खेल की रचना तैयार करवा दी। और इस तरह इसमें भी हमें
कोई शक न रहा। सकना सुर बजाए की सकना असराफील। क्योंकि कुरान में कहा था कि जब आखिर का वक्त होगा तब अशराफील सूर फूकेगा, और अशराफील जब सूर फूकेगा सारे मैदान लहू लुहान हो जाएंगे, मैदान मैदान हो जाएगा। अशराफील जब सूर फूकेगा अर्श की रूहें जागृत हो जाएगी। तो क्या अशराफील ने सूर फूका? अशराफील कहते हैं जागृत बुद्ध को। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरही में कायम किए, यो क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। रोज बोलते हैं समाप्ति पूजन के समय में, एक सूरे उड़ाए के दिए। किसको उड़ाया? जब अशराफील ने पहला सुर फूका। अशराफील कौन? अरे जागृत बुद्ध, मेरे स्वयं मेरे प्रियतम, कोई और थोड़ी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस द्वैत के संसार में आकर प्रियतम के अनंत गुणों को द्वैत में मत बांट दो। अशराफील कोई और नहीं है, मेरे प्रियतम ही जागृत बुद्ध यहाँ पे जाहिर कर रहे। ये अशराफील सूर फूंका, जागृत बुद्ध की वाणी इस खेल के अंदर जाहिर हो गई। पहला सूर फूंका अर्धवार में कुंभ के मेले में। कुरान ने बातों का वर्णन किया, इसी बारे में प्रियतम हमें यहाँ पे बेशक कर रहे कि भी कुरान ने ये बातें लिखी है तो क्यों लिखी है, कहाँ के लिए लिखी, इस बातों को बताने के लिए कहते। शकना सुर बजाए के, अशराफील ने सुर फूंका, तो कुरान में लिखा है कि अशराफील फरिश्ता आके सूर माने फूकना, माने जैसे ब्यूगल बजता है, जैसे शंख बजता है, ऐसे आवाज करेगा, फूकेगा, जोर से सिगल आवाज निकलेगी, और उस आवाज सुनकर संसार में जो परिवर्तन होने वाला है ये बताया। तो जब पहला सुर फूंका अर्धवार के कुंभ के मेले में, जब दुनिया भर के सारे भारतवर्ष के साधु संत महात्मा आचार्य, कई गादीपतियां, कई महातपस्वी सब इकट्ठे हुए, जुदे जुदे पंथ के बड़ा सब कुछ वहां पे खड़े हो। और जब प्रियतम अपनी जमात को लेकर वहां पहुंचे, सभी से शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में सभी को अपने अपने ग्रंथों से, जो जिस ग्रंथ को मानता था उसी ग्रंथ के माध्यम से, क्या बताइए जरा, श्री जी ने उन ग्रंथों का अध्ययन किया, और कब किया? अभी तक में हम देखेंगे कि उनकी जीवनी तो पूरी हमारे सामने है। कब उनको समय मिला कि उन्होंने वेद भी पढ़ लिए और सारे ग्रंथ भी पढ़ लिए? कब उनको समय मिला इस सबका? अरे भाई, उन ग्रंथों में लिखाने वाले वो ही तो थे। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, उनको पता था कि मैंने किस ग्रंथ में कौन से निशान लिखे हैं। तो सुर फूंका और सारे ग्रंथों के भीतर लिखे हुए वो भेद खोल कर दे दिए, सभी को समझा दिया कि देखो तुम्हारे ग्रंथों में पर ब्रह्म के बारे में, अक्षरातीत के बारे में जो बातें लिखी है वो मैं ही हूं। सबने ये बात स्वीकार कर दिया। स्वीकार करके उनको पूर्ण ब्रह्म के रूप में माना, आरती की, भाई नयरे नवखंडो आरती, विद्याभिनंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन होए उतारती, सखियां पिया परवारती, भाई नयरे नवखंडो आरती। कहाँ हुई? अर्धवार के कुंभ के में। क्यों हुई? दुनिया के आचार्य, विद्वान, गादीपति, धर्म गुरु जो भी बड़े बड़े थे, सभी ने ये बात स्वीकार कर दिया कि आप ही विद्याभिनंद बुद्ध जी अवतार है, आप ही पूर्ण ब्रह्म है।
तो क्या हो गया, बड़े बड़े पहाड़ उठ गए। पहाड़ किसे कहा, गादीपतियों को, जो अहंकार लेकर बैठे थे कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, उनका अहंकार चकनाचूर कर दिया और वो पहाड़ों को तोड़ दिया। बड़े बड़े हाथी जो बनकर बैठे थे उनको पछाड़ दिया। कोई उनके सामने एक शब्द नहीं बोल पाया। एक पहला सुर फूंका, एक सुरे उड़ाए के दिए और दूसरे तेर ही में कायम किए। अब आज जो सुर फूंक रहा है अशराफिल, ये बानी के बैठकर मेरे प्रियतम की ये बानी जो हमें समझा रही है, हमें अपने निज स्वरूप की पहचान करा रही। ये दूसरा सुर फूंक रहा और दूसरे फूंक सुर से क्या होगा, सो तेर ही में कायम हुए। कैसे, ध्यान से सुंदर समझ। ये कौन सी सदी चल रही है अभी मोहम्मद की। जब आप देवचंद्र जी आए पधारे तब 1000 साल हो गए थे, तो उस बात को आज 450 साल हो गए। तो अब ये तो 14.5वीं सदी चल रही, 15वीं सदी। और प्रियतम ने कहा कि 11 ही बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। 11वीं सदी में ही ब्रह्म सृष्टियों को जाहिर हो जाना है। ये 11 सुख ले चले सिरदार, पीछे 12 में चले बदकार। फिर तो कौन रहा बदकार, खराब कार्य करने वाला। तो हम कौन है अभी। और भी बातें कही है। मोहम्मद ले उठे उम्मत खास, सो तो पहुंचे साहिब विलास। पीछे रहा जो पत्थर घास, सो इन दुनिया की पैदाश। किसके बारे में कहा, ध्यान से सुंदर सा जी। एक जिन से जिनस मिलाइए, मगज मायने पाइए तब। 9वीं आगे अरफा ईद कही, ले 10वीं आगे सब लीला बई। मजले सब 11 के मद, सो कहे कुरान विवेक कई विद। 11वीं सदी के मध्य में जो होने वाला है कि ब्रह्म सृष्टियां इस खेल के अंदर जाहिर हो जाएगी, सभी की सुरता अर्श में वापिस पहुंच जाएगी। आप अक्षरातीत जिस तन के भीतर लीला कर रहे थे, आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी साहब, मोहम्मद ले उठे उम्मत खास। तो वो मोहम्मद अपनी रूहों को लेकर अर्श में पहुंच गए। सो तो पहुंचे साहिब विलास, मुलमिला में पहुंच गए। पीछे रहा जो पत्थर घास, सो इन दुनिया की पैदाश। अब कौन बचा, पत्थर घास। हम कौन हैं, इन दुनिया की पैदाश। समझिए, ये 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। ये 11 बीच बड़ो विस्तार। धनी जी फरमा रहे हैं कि 11वीं सदी कोई 100 साल की नहीं है, बड़ो विस्तार। ये 11वीं सदी बहुत लंबी है। ये रात रखी कछुक खींच के, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। अर्श की सारी रूहें तब प्रगट हो गई। और 12वीं सदी में जब ये रूहें सब जागृत हो जाएगी, उसी पल 11वीं सदी की लीला समाप्त हो जाएगी। बात को समझिए सुंदर साहब। ये 11वीं सदी बन के 100 साल पूरे होने के बाद 11वीं सदी समाप्त होगी ना। ये 11वीं बीच बड़ो विस्तार। ये 11वीं सदी तब तक कही जाएगी जब तक अर्श की सारी रूहें जागृत नहीं हो जाएगी। मोहम्मद ले उठे उम्मत खास। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी अपनी रूहों को लेकर अर्श में पहुंच गए। पीछे रहा जो पत्थर घास, उसके बाद जो रहेगा वो पत्थर घास। तो क्या प्राणनाथ जी चले गए? यदि प्राणनाथ जी चले गए तो आज कौन बोल रहा है? प्राणनाथ जी आज भी हमारे बीच में है, हम रूपों के तन में है।
इस वाणी के माध्यम से आज भी वो लीला कर रहे हैं और हमें जगा रहे हैं। प्राणनाथ जी का कभी अंत नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, आज भी हमारे बीच में बैठकर लीला कर रहे हैं। और कब तक रहेगा? जब तक रूह जागृत नहीं हो जाएगी। आज ये अशराफील, ये जागृत बुद्ध इस इलम में बैठकर अपना सूर फूंक रहे हैं और हम रूहों को जगा रहे हैं। अशराफील को भी हमने पहचान लिया और जबराइल को भी पहचान लिया। मिकाइल, अजाजिल और असरासील को भी हमने जान लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, कुरान में लिखी हुई बातें कि वो कौन है ये भी जान लिया। जबराइल और असराफील को भी पहचान लिया। आज जबराइल हम सभी रूहों को साफ करके प्रयत्न की और खींच रहे हैं और ये अशराफील सूर फूंक के मन के वाणी को एक एक वेद बातून बात खोल कर हमें आत्म के रूप में जगा रहे। अशराफील का काम, जागृत बुद्ध का काम है, निज बुद्ध का काम है, जो हमें अपने निज स्वरूप में जागृत कर रहा है। बस ऐसे ही अपने निज स्वरूप में जागृत होने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि